देखोगे ना तो उनके मेन लाइसेंस जैसे सपोर्ट का बाय करके रखेंगे, फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे, आईपीएस, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, और आपको एप्लीकेशन कंट्रोल का और एक एंटीवायरस का। ये मेन 4-5 टाइप के आपको लाइसेंस है जो आपको मिल जाएंगे, जो वो इन यूज करते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। ठीक है, इसके बाद में अपना एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैंने उस दिन थोड़ा स्किप कर दिया था, आज उसके बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एड्रेसेस। कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया भी था कि कोई भी एड्रेस अगर क्रिएट करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप के एड्रेस होते हैं, और बहुत सारी चीजें। तो एड्रेसेस पे दोबारा आते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला क्या चीज, बोला देखो एड्रेस, एड्रेस का यूज क्या होता है ना, कब यूज करते हैं, जैसे भी मैं कोई फायरवॉल पॉलिसी में क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने कोई नया पॉलिसी क्रिएट किया, मैंने उसका नाम दे दिया लाइक इट्स माय टेस्ट पॉलिसी। इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से ये ट्रैफिक आएगा और कहाँ पे जाएगा, मेरा इनकमिंग इंटरफेस है लेन इंटरफेस, और आउटगोइंग इंटरफेस है मेरा वेन इंटरफेस। सोर्स क्या होगा और डेस्टिनेशन क्या होगा, बोला यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक आपने ऑल नेटवर्क कर दिया कि आपके ले नेटवर्क में चाहे किसी भी नेटवर्क का या कोई भी यूजर हो उनके सबके लिए कोई पॉलिसी बनानी है, या आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर एक यूजर के लिए बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एड्रेस क्रिएट करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। बोला अच्छा, आपको डेस्टिनेशन में रखना है, डेस्टिनेशन में क्या क्या आपको नेटवर्क या क्या आपको चीज़ें अलाउ करनी है, उनके लिए हम एड्रेस इसका यूज करते हैं क्रिएट करके। तो जब आप एड्रेस में जाते हो, बहुत सारे आपको एड्रेस बने बनाए मिले, आपको आपने किया क्रिएट न्यू एड्रेस, क्रिएट और न्यू और एड्रेस। जब आप एड्रेस क्रिएट करोगे, लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन में है ना, बहुत सारे चीज़ों को ब्लॉक करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करके रखते हैं, तो मेरे को उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के एड्रेस मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करने पड़ेंगे। लाइक मैंने कोई भी एक मशीन का या कोई एक टेस्ट में एड्रेस क्रिएट करता हूँ, बोला इनके एड्रेस के ना अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक आप एज ए सबनेट क्रिएट कर सकते हो, एक आईपी रेंज दे सकते हो, एक एफक्यूडीएन दे सकते हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन दे सकते हो, डायनेमिक दे सकते हो, डिवाइस मेक एड्रेस, आप किसके बेस पे एड्रेस क्रिएट करना चाहते हो। बोला सबनेट क्या होता है, बोला सबनेट मतलब आपको किसी आईपी के लिए या किसी नेटवर्क के लिए कोई एड्रेस क्रिएट करना है, लाइक मेरे को एक सिंगल आईपी के लिए एक एड्रेस क्रिएट करना 192.168.1.1, तो मैं एक एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ /32। एक सिंगल आईपी को मेरे को कहीं पे अलाउ या ब्लॉक करवाना है, तो मैंने उसका एक एड्रेस क्रिएट कर लिया विच इज इन सबनेट। आप उसका एक सबनेट क्रिएट कर सकते हो, एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मेरे को एक कंप्लीट नेटवर्क के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करनी है और उसके लिए मेरे को एक एड्रेस चाहिए, तो मैं 1.0 लाइक 24 जो भी मेरा नेटवर्क चल रहा है /24 /27 या /28 या /23 22 जो भी मेरा नेटवर्क चल रहा है, मैं उसको एज ए इन सबनेट टाइप के अंदर मैं उसका एक एड्रेस क्रिएट कर सकता हूं, और वो उस नेटवर्क को किस इंटरफेस के साथ अगर किसी के साथ बाइंड करना है कि ये नेटवर्क केवल मेरे लेन इंटरफेस से ही रिसीव होगा, तो आप इंटरफेस भी दे सकते हो, वरना आप ये नहीं कर सकते हो कि किसी भी इंटरफेस से अगर इसका ट्रैफिक आए तो आप जो पॉलिसी में कॉल अलाउ या डिनाई का आप कर सकते हो। बोला ठीक है, एक तो मैं एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ ऑन बेस्ड ऑन सबनेट। एक आता है मेरा आईपी रेंज, अगर मेरे को मेरे एड्रेस के अंदर कुछ एक आईपी रेंज है जिसको अलाउ या ब्लॉक करना है, लाइक मेरा 192.168.1.1 से लेके और मैं चाहता हूँ कि 192.168.1.100 तक की जो आईपी रेंज है ना, उस आईपी को मेरे को एक पॉलिसी में डालकर इनके लिए कुछ अलग पॉलिसी क्रिएट करनी है, इनके लिए कुछ अलग रेस्ट्रिक्शन है, कुछ अलाउ चीजें कर रखी है, कुछ मैंने ब्लॉक कर रखी है जो बाकी यूजर से डिफरेंट है इस आईपी रेंज के अंदर, तो मैं उसका एक एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ विच इज कॉल्ड आईपी रेंज। एक होता है मेरा एफक्यूडीएन, एफक्यूडीएन मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये कैसे काम करता है, बोला आपको अगर किसी एक वेबसाइट के लिए अगर आपको एक एड्रेस क्रिएट करना है, लाइक आपको आपके नेटवर्क में 10 यूजर है जिनको आपको यूट्यूब और फेसबुक अलाउ करवाना है, तो आप डायरेक्टली उनका एफक्यूडीएन क्रिएट करके भी अलाउ कर सकते हो। लाइक मैंने एक डाल दिया कि www.youtube.com, आपने एक एफक्यूडीएन क्रिएट करके और एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो
कि youtube.com, अब इसको आपने एक पॉलिसी में डेस्टिनेशन में कॉल करवा दिया और इसको अलाउ या ब्लॉक जो भी रखना है आप रख सकते हो। आप अलग अलग टाइप के एफक्यूडियन भी क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी एक वेबसाइट को अलाउ या डिनाई करवाना है डायरेक्ट पॉलिसी में, ना कि आपको वेब फिल्टर यूज करना है, ना एप्लीकेशन फिल्टर यूज करना है, तो आप ये सारे काम कर सकते हो। बोला अच्छा। और बोला एक होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आप कोई भी एक लोकेशन का एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि यार ये चाइना वाले है ना, ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे हैकर, और इनकी हर दूसरे दिन कोई नई एप्लीकेशन कोई नई वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं, और जो कि सिक्योर नहीं है मेरे नेटवर्क के लिए, बहुत ज़्यादा मेलिशियस है, या जैसे ही ये क्रिएट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो चाइना लोकेशन के लिए जितना भी मेरे नेटवर्क में ट्रैफिक या तो आ रहा है आउटबाउंड से इनबाउंड, या इनसे आउट जा रहा है, कोई भी चाइना की लोकेशन की कोई वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी किसी भी टाइप का कोई कंटेंट है, वो मेरे नेटवर्क में अलाउ नहीं होना चाहिए। तो मैं उसके लिए ज्योग्राफिकल एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ। बोला अच्छा। और क्या ऑप्शन आते हैं? बोला और आते हैं डायनेमिक। डायनेमिक अगर आपका पूरा नेटवर्क 40 नेट का है तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन आपको और मिलता है डिवाइस मेक एड्रेस। आप किसी एक मेक एड्रेस के बेस पे आपको एक एड्रेस क्रिएट करना है, यानी एक मेक एड्रेस है पीसी का, उस पर आपको कुछ अलाउ करना है। मेक बेस पॉलिसी भी क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हमने बना रखी है आईपी एड्रेस बेस पॉलिसी, इंटरनेट पॉलिसी, जिसमें हमने आईपी को अलाउ करवा रखा है कि 192.168.1.0 नेटवर्क का कोई भी बंदा आए तो तुम अलाउ कर देना। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस मेक एड्रेस का बंदा है ना, तो तुम उसको अलाउ कर देना। उसको बोलते हैं मेक बेस इंटरनेट पॉलिसी। बोला वैसा भी कर सकते हैं, तो उसके लिए मेक बेस इंटरनेट या एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसका एड्रेस मेक एड्रेस डाल दो जो भी है, 00:01 या 0A, एनीथिंग। बोला अच्छा। तो एड्रेस बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मेरे को अपनी एक नई पॉलिसी बनानी है, मेरे नेटवर्क के अंदर कोई भी चाइना लोकेशन का ट्रैफिक अलाउ नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसका नाम रखा चाइना लोकेशन। और लेन नेटवर्क से अगर कोई ट्रैफिक आएगा और मैंने वेन इंटरफेस पर अगर जाएगा इंटरनेट पे कहीं पे भी, सोर्स क्या होगा, सोर्स मेरा कोई भी हो, मेरे नेटवर्क में से कोई भी बंदा आए तो वो उस लोकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। डेस्टिनेशन क्या होगा? बोला डेस्टिनेशन में एक एड्रेस है ना क्रिएट कर देता हूँ। ये एड्रेस इनमें से तो मैंने कोई बना नहीं रखा, तो मैं यहीं पे आकर क्रिएट कर सकता हूँ। आप क्रिएट पे करो, क्रिएट क्या करना है, एड्रेस, और आप एक एड्रेस क्रिएट कर दो। लाइक मैंने कहा कि चाइना, और ये क्या होगा, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन एड्रेस है, और मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया चाइना, और मैंने ओके कर दिया। अब ये एक एड्रेस बनाया मैंने, इसको डेस्टिनेशन में कॉल करवा दिया। ये चाइना लोकेशन का एक एड्रेस है। ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज ब्लॉक होना चाहिए। सर्विसेज कुछ भी हो, किसी भी टाइप की सर्विस हो, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करे, अगर वो इस लोकेशन से बिलोंग करती है चाइना कंट्री से, तो वो मेरे नेटवर्क में अलाउ नहीं होनी चाहिए। डिनाई कर दी मैंने, पॉलिसी को अलाउ करवा दिया। और इस पॉलिसी को कहाँ पे रखूँ मैं, ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए पॉलिसीज का, अगर मेरे नेटवर्क में मल्टीपल पॉलिसी चल रही है। बोला जिस पॉलिसी, फायरवॉल क्या करता है ना, ये पॉलिसी रीड करता है अपर टू डाउन। तो जो पॉलिसी आपके अपर साइड में रखी है उसमें सबसे पहले ट्रैफिक को मैच किया जाएगा। जैसे अगर मैंने इस पॉलिसी को अपर साइड में रखा, तो कोई भी ट्रैफिक आएगा उसको पहले इस पॉलिसी से मैच करेगा कि अच्छा सोर्स ऑल है, डेस्टिनेशन चाइना है, लेन से आएगा वेन पे जाएगा, अच्छा लेन इंटरफेस आया, हाँ भाई सब दिखा इस पॉलिसी में। कहाँ पे जा रहा है, जो वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज कर रहा है इस लोकेशन से है क्या, बोला हाँ इससे है, तो डिनाई कर देगा डायरेक्टली। अगर इससे नहीं है, बोला नहीं नहीं फिर इस पॉलिसी में मैच नहीं कर सकते, सेकंड में जाओ जो उससे डाउन साइड में रखी है उसमें मैच करेगा। उसमें मैच हो रहा है कि ट्रैफिक नहीं हो रहा है तो उसके नीचे जाएगा। ऐसे अपर टू डाउन ये पॉलिसीज को चेक करता है। एंड के अंदर अपनी एक इम्प्लीसिट डिनाई की रहती है, अगर किसी भी पॉलिसी में कोई ट्रैफिक मैच नहीं हुआ तो वो वैसे ही डिनाई हो जाना है। अगर बाहर से भी कोई ट्रैफिक आए ना, तो भी मेरा ब्लॉक होना चाहिए। तो आप जाकर एक नई पॉलिसी क्रिएट कर दो, या आप इस पॉलिसी को सिलेक्ट करो, इस पे करो आप राइट क्लिक, और राइट क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइक इसका स्टेटस अभी इनेबल है, इसको डिसेबल करना है क्या, या कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या क्लोन बनाना है। क्लोन मतलब इसकी एक कॉपी, क्लोन रिवर्स, इसका रिवर्स बनाना है क्या,
कि ये है, उसके जस्ट अपोजिट अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो आप कर सकते हो क्लोन रिवर्स। मैंने क्लोन रिवर्स किया और ये ऑटोमेटिकली एक पॉलिसी और क्रिएट करके दे देगा। मैं इस पे गया और एडिट, अभी ये पॉलिसी पड़ी है डिसेबल, मैं इसको एक नाम रख देता हूँ लाइक चाइना। ये मेरी वेन पॉलिसीज है। कहाँ से आएगी? वेन इंटरफेस से लेन पे। और अगर सोर्स चाइना से किसी भी वेबसाइट, किसी भी यूजर ने मेरे नेटवर्क में कुछ भी एक्सेस करने को बोला तो ये डिनाई कर दिया और मैंने पॉलिसी को कर दिया इनेबल। बोला ठीक है, मैंने एक पॉलिसी और क्रिएट कर दी। तो ऐसे आप किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ट्रैफिक को भी ब्लॉक या अलाउ करवा सकते हो, जो कि हम नॉर्मली करके रखते हैं। जो भी वल्नरेबल कंट्रीज है जैसे चाइना वगैरह, या इनके अब्रॉड के बहुत सारे कंट्रीज है जिनमें बहुत ज़्यादा ये हैकिंग एक्टिविटीज सामने आती है दुनिया भर में, तो उनके ट्रैफिक को हम बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करके रखते हैं और इन पॉलिसी को अपर साइड में रखना है। बोला जी ठीक बात है। और कौन कौन से एड्रेस क्रिएट कर सकते हो? बोला जैसे आपने एक नई पॉलिसी बनाई और एक पॉलिसी बनानी है जिसमें आपको कुछ कुछ यूजर को, आपको आपके इंटरनेट पॉलिसी के अंदर तो आपने बहुत कम चीजों का एक्सेस दे रखा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी ब्लॉक ही है, जो कि कुछ कुछ ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है उनको अलाउ कर रखा है। लेकिन बाकी यूजर्स है जिनको, जैसे मार्केटिंग टीम के, तो मार्केटिंग टीम वाले लिंक्डइन का नो, ये जॉब सर्च का या एचआर ग्रुप के, मार्केटिंग ग्रुप के, उनको आपको जॉब सर्चिंग इंजन का एक्सेस देना पड़ेगा, जैसे लिंक्डइन, नौकरी डॉट कॉम, इंडीड, क्योंकि वहां से वो नए बंदों को हायर करेंगे तो वहां पे उनको पोस्ट करना पड़ेगा। मार्केटिंग वाले उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब चीज़ों का एक्सेस देना पड़ेगा, लिंक्डइन या नौकरी डॉट कॉम, सब चीज़ों का, क्योंकि वो अपनी कंपनी की वेबसाइट पे वहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट डालकर मार्केटिंग करते हैं। लेकिन वो यूजर, मेरी टीम 5 6 बंदे ही है, बाकी यूजर में तो मैं सारी चीजें अलाउ नहीं कर सकता, तो बोला उनके लिए एक नई पॉलिसी बना दो। मैंने एक मार्केटिंग टीम करके एक पॉलिसी बनाई मार्केटिंग टीम के लिए। कहाँ से ट्रैफिक आएगा? बोला मेरे लेन नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा और वेन इंटरफेस पे ट्रैफिक जाएगा। सोर्स क्या होगा? बोला इसके अंदर अभी मेरे नेटवर्क में कोई एक ही बंदा है जिसके लिए मेरे को ये चीजें अलाउ करनी है, वही मार्केटिंग करता है, वही एचआर ग्रुप में। तो आप क्रिएट न्यू करो, एक एड्रेस क्रिएट करो और उस एड्रेस को नाम दे दो कि मार्केटिंग, या जो भी आपको उस बंदे का नाम या कुछ भी देना है, मार्केटिंग। सबनेट ठीक है, एक सिंगल आईपी को मेरे को अलाउ करना है, 192.168.1.3/32। ये एक बंदा है जो मार्केटिंग टीम का है, इसके लिए मेरे को कुछ एक अलग पॉलिसी बनानी है। मैंने एक नया एड्रेस क्रिएट किया और इस एड्रेस को मैंने सोर्स में कॉल करवा दिया। क्लोज। डेस्टिनेशन, बोला डेस्टिनेशन के अंदर इसमें इसको क्या क्या चीजें अलाउ करनी है? बोला इसको जॉब सर्च इंजन चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो बोला आप उन पर्टिकुलर को एड्रेस क्रिएट करके भी अलाउ कर सकते हो। एक यहाँ पे ऑप्शन रहता है इंटरनेट सर्विसेज का। इंटरनेट सर्विसेज में क्या होता है ना, कि आपको जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन की या बहुत सारी वेबसाइट्स की इंटरनेट सर्विस बना के देता है। मैं फोर्टिनेट, लाइक मैंने सर्च किया यूट्यूब और यूट्यूब नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यूसी की है, ठीक है। लिंक्डइन की है क्या? बोला लिंक्डइन का इसने इंटरनेट सर्विस बना रखा है। तो मैंने कहा कि लिंक्डइन के जितने भी आपके इंटरनेट सर्विसेज है, लिंक्डइन, आईसीएमपी, इनबाउंड ईमेल, एलडेप, नेट बायोस, नेट बायोसेशन, एनटीपी, अदर, आउटबाउंड ईमेल, आरटीएन में, एसएसएच और लिंक्डइन वेब, मैंने सारी चीजें लिंक्डइन इस यूजर को अलाउ कर दी, मैंने कर दी। और इसको क्या क्या चीजों का एक्सेस रहता है? बोला और इसको ऑप्शन रहता है जैसे एआई का, जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी ये यूज करते हैं। तो एआई की इंटरनेट सर्विस बंद रखी है क्या? ऑलमोस्ट सबकी बनी रहती है ये, तो अपने इसमें कुछ लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ परचेज नहीं कर रखा है, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे शो भी नहीं करेगी, एक रियल नेटवर्क में आपको मिल जाएगी। बोला नहीं यार इसका भी नहीं है, तो क्या करें? तो बोला आपको इनको है ना, या तो एड्रेस क्रिएट करके भी आप इसमें अलाउ करवा सकते हो। सपोज दैट मैंने इंटरनेट सर्विस केवल यूज की है, लिंक्डइन एक यूजर को अलाउ करवाना है, आप एक्सेप्ट कर दो। क्या रखना है? प्रॉक्सी बेस्ड नेटिंग आपने इनेबल कर दी। वे फिल्टर ये आपको कुछ मैंने यूज नहीं किया। सर्टिफिकेट कुछ लगाना है क्या? आप यहाँ पे करोगे तो आपको डीप इंस्पेक्शन करवाना है या सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन करवाना है, कस्टम डीप इंस्पेक्शन,
अभी नो इंस्पेक्शन रखा है कि अगर उसके ब्राउजर पे कोई सर्टिफिकेट इंस्टॉल भी नहीं है तो भी चीज़ें काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपने उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट एक बार लगा दिया तो वो सेम सर्टिफिकेट आपका उस यूजर के ब्राउजर में होना चाहिए। अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने इसको एक अलाउ कर दिया। अब ये यहाँ पे मेरी डिफॉल्ट पॉलिसी रखी है, तो ये क्या काम करेगी क्या? मैंने वन डॉट लेन सोर्स में क्या रखा था, 1.3 आईपी। आई थिंक यही पीसी होना चाहिए मेरा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ब्राउज़र क्लोज। आईपी के 1.3। अभी क्या मैं इस पे लिंक्डइन वगैरह ऐसे कुछ सर्च करूँ तो चलना चाहिए या नहीं? लॉगिन मतलब ब्लॉक कर रहा है, क्यों? मैंने इसको बनाया था, बोला ये पॉलिसी डाउन साइड में पड़ी है, इससे पहले आपकी इंटरनेट पॉलिसी है, अगर इसके अंदर कुछ चीजें ब्लॉक है ना तो फिर ये इस पॉलिसी तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें शोर्स क्या है, ऑल है। आप इसको एक काम करो, इस पॉलिसी को अपर साइड पे लेके जाओ, इससे आपकी इंटरनेट पॉलिसी से अपर है तो ये काम कर जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डेस्टिनेशन क्या है, चाइना, और इसमें शोर्स है, तो यहाँ पे ठीक है। जाके दोबारा रिफ्रेश करना लिंक्डइन को, मैंने अलाउ किया इस यूजर के लिए। नहीं कर रहा। लॉग चेक करते हैं किस पॉलिसी से इसका ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है अभी। 1.3 का डाउनलोड, विंडोज, क्रोम, वेब स्टोर, गूगल। इंटरनेट पॉलिसी से जा रहा है अभी भी इसका ट्रैफिक। रिफ्रेश करते हैं। ट्रैफिक सही जगह रखिए ना पॉलिसी। सही है। तो ट्रैफिक गो थ्रू होना चाहिए मार्केटिंग जो पॉलिसीज है उसके थ्रू। बीवी इंटरनेट पॉलिसी क्या करना चाह रहा है वैसा ये? सही तो हाँ। www.linkedin.com
और ये कर रहा है इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू, जो कि नहीं करना चाहिए। जो पॉलिसी आपके ऊपर साइड में रखी है उसके थ्रू होना चाहिए। ठीक है, नहीं नई पॉलिसी बनाता हूँ इससे ऊपर का। LAN इंटरफेस, WAN इंटरफेस, shows its marketing, destination, create address, anything। मैंने FQDN बना के इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लॉगिन पेज मेरे को दे रहा है। अभी इसका ट्रैफिक किससे जा रहा है देखना एक बार। अभी लिंक्डइन अलाउ कर रहा है, ये कह रहा है लॉगिन कर सकते हो। इंटरनेट पॉलिसी लिंक्डइन के कहीं पेज पे लोग आ रहे हैं। 15 ब्लॉक ये तो पहले के लोग से हैं। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको दोबारा से। इट्स गोइंग थ्रू इंटरनेट पॉलिसी। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने पॉलिसी डिसेबल मार दी, उसके बावजूद ये कह रहे हैं इंटरनेट पॉलिसी से ट्रैफिक भेज रहा हूँ, अलाउ कर। रिबूट, रिबूट कर दिया।
ओके, एडमिन, एडमिन, कुछ कुछ मैं ट्रैफिक यहाँ से सेंड करता हूँ, देखते हैं किस पॉलिसी में से गुजर रहा है। ओके, 1.3 दूर है, 1.3, ठीक। ठीक है, ये तो भाई नहीं मानेगा, उसी इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। जो कि नहीं करना चाहिए इसका। लॉगिन, जॉब, जॉब को ये नहीं भेज रहा। ठीक है, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं नजर आती है। एक मिनट, एक चीज है ना और करके देखते हैं।
अभी पता चल जाएगा ये कुछ फायरवॉल ही ऐसा ही कर रहा है या हमने कुछ मिस्टेक किया है। ये तो आपका ट्रैफिक तो टोटल इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू ही फॉरवर्ड कर रहा है अभी भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फायरवॉल फोर्टिनेट फायरवॉल अपर टू डाउन ऑलवेज पॉलिसी के इसके बाई सीक्वेंस देखता है। जो आपकी पॉलिसी सीक्वेंस अपर टू डाउन है ये फर्स्ट इस पॉलिसी में चेक करना चाहिए। सेकंड इसमें जो जिस सीक्वेंस में मैंने इनको अरेंज कर रखी है उसी सीक्वेंस में जानी चाहिए। हमने एक टेस्ट पॉलिसी बनाई थी, मैंने उसमें डेस्टिनेशन ऑल करके भी देखा लेकिन ये फिर भी इसी पॉलिसी के थ्रू फॉरवर्ड कर रहा है। ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है आई डोंट नो। ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। और मैं इसको डाउन साइड में रख देता हूँ। नहीं, कहीं पे भी रख दो, ये कह रहा है कोई फर्क नहीं, मेरे को इसी पॉलिसी में से जाना है तो मैं इसी में से जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं, ये आपका सीक्वेंस इसी हिसाब से काम करना चाहिए। जो इंटरनेट पॉलिसी है वो सबसे डाउन साइड में रहेगी। जिस जिस पॉलिसी में से आपको ट्रैफिक को पहले मैच करवाना है उनको इस सीक्वेंस में रखो। लाइक मार्केटिंग में बंदा है उनके लिए ये चीज़ें अलाउ हो जानी चाहिए। उनका ट्रैफिक इसी से गुजरना चाहिए। बाकी कोई आपके नेटवर्क बंदे हैं अगर इसमें मैच नहीं हो रहे हैं इसमें, फिर इसमें मैच नहीं हो रहा है इसमें, इसमें मैच नहीं हो रहा है, फिर इम्प्लिसिट डिनाएगा। लेकिन ये बार बार एक ही पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है विच इज इंटरनेट पॉलिसी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको रिबूट करने के बावजूद इसका बिहेवियर यही है। अब एक बार अपनी लैब में ट्राई करना अगर आपके हो तो हम बात करते हैं। कोई फायरवॉल दूसरा या तो इसका अपग्रेड वर्जन लेना पड़ेगा। इसमें तो ये ऐसे क्यों कर रहा है। सर सेम इश्यू आ रहा है मेरे भी, कल मैंने भी वो ट्राई किया था। हाँ, नहीं कल ये वेब फिल्टरिंग में चलो उनके तो अपने पास में लाइसेंस नहीं है तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर वैसे करेगा ही। हमने चाहे कितने भी वेब फिल्टर एप्लीकेशन फिल्टर लगा रखे ना उनकी केवल कैटेगरी ब्लॉक करेगा, ओवरराइड्स को ये नहीं देखेगा अगर लाइसेंस नहीं ले रखा है तो बात ठीक है, जमती है। लेकिन जब ये पॉलिसीज का जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है इसमें हमें इसका कोई लाइसेंस या कुछ नहीं चाहिए। पॉलिसीज में इसने इसको हमने जिस सीक्वेंस में पॉलिसी अरेंज करके दी है उस हिसाब से ट्रैफिक को गो थ्रू करना चाहिए। लेकिन ये बार बार एक ही पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है। नो मैटर क्या उनका सीक्वेंस है, मैंने अपर साइड में रखा फिर भी वो उसी से कर रहा है।
डाउन साइड में रखा, फिर भी वो इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक सारा फॉरवर्ड कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। एक बार करना आप, सीक्वेंस यही रहता है। जैसे जिस सीक्वेंस में आपने पॉलिसीज रखी है, हजारों पॉलिसीज हम फायरवॉल में बना के रखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक बंदे को अलग चीज का एक्सेस होता है। तो इंटरनेट पॉलिसी नॉर्मली अपनी रहती है सारी पॉलिसीज के डाउन साइड में, ताकि अगर किसी पॉलिसी में कोई यूजर का ट्रैफिक मैच हो तो उससे गुजर जाए, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो इंटरनेट पॉलिसी में गुजर जाए, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो सबसे डाउन साइड में अपना इम्प्लिसिट डिनाई का पॉलिसी रहता है, उसमें जाकर ब्लॉक हो जाता है ट्रैफिक। तो जो आपका एड्रेस है, एड्रेस के अंदर हमने आज टाइप पढ़े हैं, एड्रेस को चेक करना आप एक बार दोबारा से। जैसे जोग्राफिकल हम क्रिएट करते हैं, एफक्यूडीएन क्रिएट करते हैं, आईपी एड्रेसेस के, सबनेट के आईपी रेंज भी दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मैक बेस भी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक पॉलिसी में कॉल करवा सकते हैं। उसके अलावा एक अपनी है इंटरनेट सर्विसेज। जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं ना, जैसे मेरे को एक यूजर को यूट्यूब अलाउ करके देना है या लिंक्डइन अलाउ करके देना है, तो हम उसके अलग अलग, आजकल पहले ये होता था कि एड्रेस क्रिएट करना पड़ते थे, अभी ये फायरवॉल ने एक नई चीज लॉन्च की है विच इज इंटरनेट पॉलिसी। पहले ये चीज नहीं आती थी, इंटरनेट सर्विसेज। इसमें जाकर आप कोई भी, जैसे आपको एआई या कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन यूज करना है, जैसे यहाँ पे यूट्यूब नहीं आ रहा है, तो आपका जो रियल फायरवॉल है ना, हार्डवेयर फायरवॉल, उसमें ये हर एक चीज का एक इंटरनेट पॉलिसी आपको मिलेगा। तो आप उस इंटरनेट पॉलिसी को कॉल करवा कर वो चीज अलाउ या डिनाई करवा सकते हो पर्टिकुलर एक यूजर के लिए। आपको बार बार ये एड्रेस क्रिएट करना और ये इन सब की नीड नहीं है। ओके, आप ये चीज करना आज की क्लास में। और ये क्या है ना, सारा अपना थ्योरी से ज्यादा यही चलना है अपना टेस्टिंग, कि ये करके देखा ब्लॉक हो रहा है, अलाउ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वही सारा अपना एज ए पूरा टेस्टिंग टाइप में चलने वाला है, कि ये चीज ऐसे करके देखना तो क्या बिहेवियर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क्योंकि थ्योरी फायरवॉल में है नहीं, लेकिन ये इसका बिहेवियर थोड़ा सा फायरवॉल का ये ऐसे ही कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखता हूँ मैं इसमें आज थोड़ा टाइम निकाल के, एक तो अभी क्या है थोड़ा काम भी ज्यादा है तो कंपनी में थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पाता। आज देखता हूँ ट्राई करके मैं करूंगा, इसमें थोड़ा टाइम घंटा भर माथा फोड़ी करना पड़ेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, और इसमें थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। आज के दिन में करते हैं इसको, कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। हाँ रामकरण, कुछ सवाल है आपका? सर ये एक बार मेरी लैब ओपन कीजिएगा। बिल्कुल, अभी करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और सर कौन राधे सी? राधे नाम से नीचे नीचे। ये हाँ ठीक है, बताओ। सर, इनको पीसी को पिंग करा रहे हैं तो ये मतलब फायरवॉल से पिंग नहीं हो रहे हैं। ये पीसी, ये सेकंड, ये वाला, नहीं ये सेकंड लैब बनी हुई है ना इसमें। ये वाला, हाँ इसे। ये पीसी फायरवॉल से पिंग नहीं हो रहा है, हाँ और पीसी से फायरवॉल पिंग हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, पिंग नहीं हो रहे, मतलब डीएचसीपी से ऑन किया है फिर भी आईपी नहीं ले रहे हैं। आईपी नहीं ले रहे उसमें हैं। डीएचसीपी में एक मिनट अभी देख लेते डैशबोर्ड हैं। में दिखा रहे हैं, अभी दो देख, क्लाइंट को आईपी दी हुई है पर मेक एड्रेस अलग बता रहा है। ठीक है अभी चेक कर लेते हैं। गिव मी 1 मिनट, स्टार्ट हो जाएगी एक बार। पोर्ट 3 आपने लैन पोर्ट बना रखा है, पोर्ट 2 आपने वैन पोर्ट बना रखा है, ठीक है। बूट हो जाइए एक बार। क्या एडमिन एडमिन है क्या इसके, यूजर नेम एंड पासवर्ड? 1234 1234। एडमिन और पासवर्ड 1234, ठीक है। शो सिस्टम इंटरफेस
और मैनेजमेंट की आपकी आईपी है 1.41। ठीक है, मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। वन 172.16.1.41 है क्या? एडमिन 1 2 3 4। नेटवर्क में जाओ, इंटरफेस में दिखता है पहले क्या कर रखा है आपने। पोर्ट 1 1.16.1.41 मैनेजमेंट पोर्ट हो गया। वैन 2 137.221 हो गया। ठीक है, लेन 192.168.15.1 और इसमें आपने डीएसपी इनेबल कर रखा है। ठीक है, लेन 15.1। ठीक है, डीएसपी आपने इनेबल कर रखा 15.2 से 443। ठीक है ठीक है, और इनेबल, कोई दिक्कत नहीं है। दो सिस्टम में आपका आईपी भी ऑब्टेन कर रखा है 15.2 और 3। ठीक है, फिफ्टीन डॉट टू आईपी तो उठा रहा है 192.168.15 फायरवॉल की आईपी 1 है ना, कर रहा है नहीं पिंग? सर मैं इसको 2 दिन हो गए एक बार करते हुए, फिर पिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये ना लैब में क्या होता है ना कि जैसे एक सिंगल अपना सर्वर है, एक तो उस चीज से भी है ना प्रॉब्लम कर जाता है कि जैसे आपने ये लैब किया और ये लैब है ना आपने डायरेक्टली क्लोज करके छोड़ दिया, तो ये बहुत सारी लैब है ना ओपन भी पड़ी होगी, तो ये एक तो ये बहुत ज्यादा लोड ले रहा है सर्वर। और सेकेंडली सारे बंदों की पैरेलल लैब ओपन पड़ी है, 10 मोर देन 10 12 15 लैब। तो ये हैंग आउट कंडीशन में जैसे सेम अभी उसने उस पॉलिसी से ट्रैफिक फॉरवर्ड ना करके दूसरी से करते जा रहा है। आप अपनी लैब एक बार इन डिवाइसेस को ऑफ करके रिबूट कर लो या ऑफ करके ऑन कर लो, या फिर भी नहीं हो रहा है फिर आपको नई लैब करनी पड़ेगी, क्योंकि लैब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत बार ये ना ये ऐसे बिहेव करने लग जाता है जो इनको नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार सारे डिवाइसेस को रिबूट करके या रिलोड करके, आपको लग रहा है आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, सही किया है, तो एक बार आप डिवाइसेस को ऑन ऑफ करके चेक कर लो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आ रही हो? नथिंग। ओके, जो बंदों ने अपना खुद का लैब सेटअप कर रखा है उसके अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आ रही है, या केवल इसी लैब में आ रही है? तो मैंने लैब इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है लैब इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली, तो लैब का मेरे को थोड़ा आइडिया कम है। प्रोडक्शन नेटवर्क में जितना भी मेरा दिन भर में कुछ भी टेस्टिंग है ऐसा कुछ करना रहता है, बहुत सारे फायरवॉल लगे हैं, किसी भी फायरवॉल में कुछ पॉलिसी बना के चेक कर लिया ट्रैफिक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है अलाउ हो रहा है, सारी चीज़ें उसमें हो जाती है प्रोडक्शन में। तो जिन्होंने खुद का लैब सेटअप कर रखा है आई थिंक राकेश और सुल्तान, और भी किसी बंदे ने कर रखा है क्या? आपके पर्सनल लैब में जब आप लैब कर रहे हो उसमें भी ऐसा इश्यू आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? एनीवन? किसी ने कर रखा है अपना पर्सनल लैब सेटअप अपने लैपटॉप अपने सिस्टम के अंदर और उसमें लैब कर रहे हो आप? हाँ सर, सेटअप तो कर रखा है, अभी चेक नहीं किया, चेक करूंगा। चलो आज है ना आप अपनी पर्सनल लैब में करके बताना, अगर उसमें हो रहा है इसमें इश्यूज आता है ना तो मैं उससे बात करता हूँ आराम को कि क्या क्या ठीक है। क्या करके दिया उसने। ठीक है, ठीक। और मैं आज दिन में इसको ठीक भी है। एक्सेस करके मैं मैसेज डाल दूंगा, उस टाइम पे कोई 1 घंटे पर एक्सेस मत करना, मैं देखता हूँ आज इसमें ऐसा क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम देख कर करना पड़ेगा। ओके। ओके।
Bye. Thank you so much for joining this session. Okay. Bye. See you tomorrow.